दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कौशल किशोर और तयशुदा कार्यक्रम के तहत मुझे लाइव आना था, लेकिन नेटवर्क की जोखिम की वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात साझा कर रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें। मैं हर संभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। युवा वर्ग से खास अपील कि आप जुड़ें और अपनी बात साझा करें। दोस्तों आज मैं शुरू कर रहा हूं एक कहानी से। 20वीं सदी के तीसरे दशक की बात है। बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला के एक नाई का बेटा मैट्रिक पास कर गया। मैट्रिक पास करने के बाद उनके पिता गांव के ठाकुर के पास ले गए और वो ठाकुर की सामंत विचार को देखिए। वो ठाकुर अपने दरवाजे पर लेटे हुए थे और उनके पिताजी ने उनसे ठाकुर से कहा कि मालिक मेरा बेटा मैट्रिक पास किया है। उस सामंत ने थोड़ा सा हिला और लड़के की तरफ देखा और वो उन्होंने कहा, अच्छा मैट्रिक पास कर लिया, आओ गोर दबाओ। गोर मतलब पैर दबाओ। दोस्तों इतिहास में उस सामंती का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन उस अपमान के घूंट को जीने वाला, अपनी पूरी उम्र अपनी पूरी जीवन को सामाजिक लड़ाई में झोंक देने वाले व्यक्ति वो कोई और नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर हैं। कर्पूरी ठाकुर थे जिन्हें जननायक, गरीबों वंचितों के मसीहा जैसे अनेक उपाधि से सम्मानित किया गया। साथियों, मैं युवा साथियों से अपील करता हूं कि आप कर्पूरी की केवल न जयंती मनाएं बल्कि उन्हें पढ़ें, उनको गढ़ें और अपने जीवन में उनको आत्मसात करें। कर्पूरी नाम है अभिजात्यवाद, जातिवाद, पितृसत्तात्मक पूंजीवाद और सामंतवाद से लड़ने के एक विचार का नाम है कर्पूरी ठाकुर। कोई यूं ही कर्पूरी नहीं होता। आज तो आलम यह है कि जो लोग किसी जमाने में कर्पूरी जी के खिलाफ में कहा करते थे, नारा दिया करते थे कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई। BA में पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी पकड़ स्तूरा। ऐसे न जाने तमाम कितने अपमान के घूंट पिया होगा उन्होंने। और वो जाति के लोग जो नारा देते थे वो आज भी कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। ऐसे मानो कि कर्पूरी सबके नेता थे और उस समय में लोगों ने मान लिया था, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता को अध्ययन करना होगा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग होकर के केवल पुष्पांजलि अर्पित करने से उनके पुण्यतिथि और उनके जयंती को मनाने पर यह पूर्णतः आपकी कर्तव्यनिष्ठा नहीं होगी और समय के साथ ये घात होगा। इसलिए जानने की आवश्यकता है। 24 जनवरी 1924 को बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला के पितौझिया गांव, जो कि अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाने जाते हैं, में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने तमाम उम्र समाज और शोषितों, दलितों, वंचितों के लिए लड़ने में लगा दिया। वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 महीना जेल में बिताए। बिहार प्रांत के दो बार वो मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के कार्यावधि को जानना आवश्यक है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो पहला काम किया, मुख्यमंत्री सचिवालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए लिफ्ट की सुविधा नहीं थी, उन्हें लिफ्ट पर नहीं चढ़ने दिया जाता था। उन्होंने इस प्रथा को तोड़ा और कहा कि यह लिफ्ट है तो यह सबों के लिए है। पहली बार मुख्यमंत्री होने के साथ ही कैंप आयोजित कर 9000 से अधिक डॉक्टर और इंजीनियरों को नौकरी दी उन्होंने। गैर लाभकारी जमीन पर किसानों को टैक्स फ्री किया और साथ ही सिंचाई विभाग में 17,000 पदों पर भर्ती के लिए एक साथ खुला आवेदन मंगवाया, जो कि उस समय के अभिजात्य वर्ग के लोगों को रास नहीं आई, जो कि सत्ता पर कुंडली मारे बैठे थे और बैकडोर से टेम्पररी नौकरी, जो टेम्पररी नौकरी होती है, वो टेम्पररी नौकरी करवा करके फिर उसी को नियमित करवा देने वाले लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई और अंततः 1979 में उनके सरकार को, कर्पूरी जी के सरकार को गिरा दिया गया। ऐसे हैं कर्पूरी और वो लोग आज
कर्पूरी को जननायक कहते हैं और अति पिछड़ा समाज। आज जब उन्हीं सामंतवादी विचारधारा के लोग, उन्हीं अभिजात वर्ग के लोगों का बहुजन समाज पर बस नहीं चल रहा है, तो देश भर में हिंदू मुस्लिम का नारा लिए घूमते हैं और कर्पूरी जी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से। कर्पूरी जी ने जो काम किया वो जीवन पर्यंत याद किया जाएगा। आज उनकी 98वीं जयंती है। मैं भी अपनी तरफ से, अपने फेसबुक परिवार की तरफ से, आप सबों की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके कार्यकलापों में पिछड़े वर्ग को 26% आरक्षण देने वाले, महिलाओं को 3% आरक्षण देने वाले, निःशुल्क 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू करने वाले, इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म करने वाले ताकि वंचित समूह के लोग भी पढ़ाई कर सके, कर्पूरी जी जीवन भर याद किए जाएंगे। किंतु जो छलिया लोग हैं, जो कर्पूरी का नाम लेकर के आपके बीच में आते हैं, कर्पूरी का मुखौटा लेकर के आपके बीच में आते हैं, आज भी उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ कर्पूरी जी पर पुनः कर्पूरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।